मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आपका स्वागत है। आज मैथ में हमें डेफिनेट इंटीग्रल का तीसरा पार्ट या थर्ड लेक्चर कहेंगे, इसको पढ़ना है। और अभी तक हमने क्या पढ़ा है इसके बारे में थोड़ा सा हम, जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है उसमें लिमिट होती है कि लिमिट a to b या लिमिट 1 to 3 जहाँ से भी है, तो उस लिमिट के जो इंटीग्रेशन होते हैं उससे हम डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। और डेफिनेट इंटीग्रल की कुछ प्रॉपर्टी होती थी जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई हैं कि प्रॉपर्टी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, और इसके बाद मैंने जो है आपको पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी बताई है। और कल मैंने एक लेबनिज़ रूल भी बताया था, तो उससे संबंधित आपने जो भी सवाल लगाए हैं या नहीं लगाए हैं तो उनको कंप्लीट करना है। इसके बाद हम आज जो है डेफिनेट इंटीग्रल, हमने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन एज द समेशन, एंड जो समेशन सीरीज है उसको हम इंटीग्रल फॉर्म में करके भी कर सकते हैं। तो हम जो है आज इंटीग्रेशन को समेशन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये समेशन की जो सीरीज दी गई है उस सीरीज को हम इंटीग्रल फॉर्म में या डेफिनेट इंटीग्रल फॉर्म में करके कैसे सॉल्व करते हैं, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे डेफिनेट इंटीग्रल एज द सम ऑफ लिमिट, एज द सम ऑफ लिमिट। एज अ लिमिट ऑफ सम भी कह सकते हैं इसको, ये हेडिंग इस तरह से भी पढ़ सकती है, एज अ लिमिट ऑफ सम। तो देखिए इसका मतलब क्या है, मतलब हम जो इंटीग्रल है उसको हम समेशन के फॉर्म में और समेशन को इंटीग्रल के फॉर्म में कन्वर्ट करके, ये दोनों तरीके से कन्वर्ट करके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हमारा टॉपिक यहाँ पे ये है कि यदि जो आपका इंटीग्रल दिया हुआ है उसको समेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करके करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो ये नहीं कहता है कि आप इंटीग्रेशन को समेशन के फॉर्म में करिए। लेकिन कभी कभी सीरीज दी होती है और उसको सीरीज को सॉल्व करने के लिए कहता है, तो वो सीरीज ऐसी होती है कि यदि हम उसको इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो बहुत आसानी से हो जाता है। तो हम आज वही पढ़ेंगे, किसी सीरीज को डेफिनेट इंटीग्रल के फॉर्म में करके कैसे पढ़ते हैं, कैसे करते हैं। तो जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो a to b f(x) dx, ये एक डेफिनेट इंटीग्रल है। इसके बारे में हम जानते हैं, क्योंकि लिमिट इसमें दी गई है इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये डेफिनेट इंटीग्रल है। तो ये हम इसको लिख सकते हैं इन द समेशन ऑफ, तो h इंटू, तो h की वैल्यू, h तो क्या होता है मैं अभी बताऊंगा आपको, और f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस x प्लस f ऑफ a प्लस 2x अप टू लास्ट में जाएगा f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू x। अब देखिए यहाँ पे a से b, जो a से लगा करके b तक है, तो हमने देखा कि यदि कोई हमारे पास यहाँ पे a है और यहाँ पे b है और इसके n पार्ट्स मुझे करने हैं, तो n पार्ट करेंगे तो एक पार्ट यहाँ से यहाँ तक, जो एक पार्ट होगा वो आपका h कहलाएगा। और इस तरीके से कितने पार्ट्स, n पार्ट, तो मैं h को क्या कहूँगा, b माइनस a अपॉन n। तो b माइनस a करके और n का डिवाइड कर देंगे तो एक पार्ट की वैल्यू हमें मिल जाएगी कि इसमें एक पार्ट कितना होगा। तो एक पार्ट जो आपका होगा वो h होगा, h h h इस तरीके से कितने हैं, n है, समझ रहे हैं। तो n है तो b माइनस a लेंथ आ गई, और एक पार्ट का हमने डिवाइड, कितने पार्ट है टोटल, n पार्ट का डिवाइड कर दिया तो एक पार्ट की लेंथ आ जाती है। तो जो h होता है यहाँ पर, वेयर h इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है b माइनस a अपॉन n, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका इंटीग्रल को हम समेशन के फॉर्म में।
अब समेशन के फॉर्म में लिख करके फिर इस सीरीज को हम सॉल्व करेंगे। अब सीरीज में आपको सिग्मा संकेतन भी आ सकता है, सीरीज में आपको एपी भी बन सकती है अर्थमेटिक, और जीपी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी बन सकती है, कोई भी सीरीज इसमें बन सकती है जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं सीरीज में। तो उस सीरीज को सॉल्व करते हुए आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। लेकिन बात आती है कि आपको सीरीज दी गई है और आपको उल्टा चलना है, यहाँ पहुँचना है, तो कैसे करना है। तो हमारा आज का टॉपिक यही है कि सीरीज गिवन होगी और सीरीज से हम इंटीग्रल को फाइंड करने का प्रयास करेंगे। तो आपको जो है इस सीरीज को लेते हुए और इसको आपको रिटर्न लेना है। तो हम जो है इसमें मेथड ऑफ एक्सप्रेस द इनफाइनाइट सीरीज एज द डेफिनेट इंटीग्रल, मेथड ऑफ यहाँ लिखेंगे हम अब मेथड ऑफ फाइंडिंग इनफाइनाइट सीरीज एज इनफाइनाइट डेफिनेट इंटीग्रल, एज डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, तो इसमें जो एन टाइम तक इंटीग्रल, तो हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि यदि हम इसको समेशन के फॉर्म में लिखते हैं, यदि हम इसी को आगे h इंटू सिग्मा के फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, सिग्मा आ जाएगा एफ ऑफ ए प्लस आर इंटू एक्स। ठीक है, आर इंटू एक्स, और यहाँ आर की वैल्यू कहाँ से हो जाएगी, आर की वैल्यू देखो यहाँ पे 0 होगी, तब यहाँ पे एफ ऑफ ए आएगा। तो आर इज इक्वल टू 0 से लगा करके कहाँ तक जाएगा, n-1 तक जाएगा। तो मैं इसको समेशन के फॉर्म में ये इस टाइप से लिख सकता था। तो अब हमें मेथड निकालना है किसका, तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट्स है कि हम उस समेशन को किस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो हम कहेंगे एक्सप्रेस द सीरीज ऑफ द फॉर्म एक्सप्रेस द सीरीज ऑफ द फॉर्म। हम उस सीरीज को इस फॉर्म में करते हैं 1/n और f ऑफ r/n। ध्यान देंगे, जब भी सीरीज को सॉल्व करेंगे तो हम सीरीज को इस टाइप में लाने का प्रयास करेंगे कि 1/n सिग्मा f ऑफ r/n। सेकेंड नंबर, then the limit is its sum, the limit is its sum when n क्या होगा, टेंडिंग टू इन्फानाइट। n जो आपका है वो इन्फानाइट की ओर टेंड्स करेगा, तो दैट इज, हम कह सकते हैं कि जो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी सिग्मा 1/n f ऑफ r/n। ध्यान से देखिएगा, ये जो है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लग जाता है उसमें। और इसके बाद चूंकि मुझे सिग्मा संकेतन को, इस सिग्मा को कन्वर्ट करना है किसमें, इंटीग्रेशन में, तो मैं थर्ड पार्ट लिखूंगा। थर्ड में हम क्या रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे रिप्लेस r/n/x, रिप्लेस r/n/x। r/n जहाँ पे लिखा होगा वहाँ मैं क्या लिख दूंगा, x लिख दूंगा, एंड या कॉमा कह के 1/n की जगह मैं dx लिखूंगा, एंड
एंड लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी और सिग्मा को बाई साइन ऑफ इंटीग्रल, बाई साइन इंटीग्रल। अब ध्यान से देखिएगा, r बाई एन की जगह मैं क्या लिख दूंगा सीरीज में, एफ आर बाई एन, तो एफ एक्स हो जाएगा। 1 बाई एन की जगह क्या लिख दूंगा, डी एक्स लिख दूंगा। और जो ये सिग्मा संकेतन लिखा हुआ है और लिमिट लगी हुई है, इस पूरे को मैं कन्वर्ट कर दूंगा काहे में, इंटीग्रेशन के साइन में। तो ये एक तीसरा पॉइंट हुआ आपका। चौथा पॉइंट ये होता है कि अब बात आती है लिमिट की, तो लिमिट जो लिमिटिंग पॉइंट हैं इसके n r बराबर 1 से इन्फिनिटी 1 से n है, ये 1 से n-1 है, या 0 से n-1 है, r कहीं से कहीं तक होगा उसमें दिया होगा, तो हम उससे लिमिट निकालेंगे किसकी, डेफिनेट इंटीग्रल की। जो इंटीग्रेशन आ गया इसकी लिमिट आएगी, तो इसकी लिमिट हमें कैसे फाइंड आउट करनी है उसके बारे में चर्चा करते हैं। इसको नोट करिए। चलिए चौथा पॉइंट भी लिख देते हैं। इसका चौथा पॉइंट होगा, अब हमें लिमिट फाइंड करनी है, लोअर एंड अपर लिमिट, द लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन lower and upper limit of integration are limiting value of r by n, are limiting value of r by n for first and last term of respectively। मतलब r के फर्स्ट और लास्ट को रिप्रेजेंट करता हुआ हमें जो है लिमिट फाइंड करनी है। तो मैं आगे जो है मेथड बताऊंगा कि कैसे आपको लिमिट फाइंड करनी है। तो अब इसके बाद मैं इसका जो है ए पार्ट कि आपको लिमिट फाइंड करनी है वो कैसे करनी है। तो जैसे आपको दिया गया है लिमिट, मान लो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी और सिग्मा r इज इक्वल टू, सपोज दैट 1 to n दिया गया है, 1 to कितना n दिया गया है, और यहाँ पे आपको दिया जाएगा 1 बाई n f ऑफ r बाई n, या इसको इस फॉर्म में भी दे सकता है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n-1 आल्सो 1 बाई n f ऑफ r बाई n। तो इस तरीके से भी आपको दे सकता है। तो अब इसमें हम ये चाहते हैं कि इसकी लिमिट कैसे आए, तो लिमिट डिपेंड करती है देखिए r बाई n पर। तो इसकी जो लोअर लिमिट होगी क्या होगी, लोअर लिमिट, किसकी लोअर लिमिट, इंटीग्रल की, कितनी आएगी, देखो f का मान f r बाई n पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी r बाई n, ठीक है। अच्छा देखिए लोअर लिमिट r की कितनी है, 1 है, तो मैं r इज इक्वल टू 1 लिखूँगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 बाई n। अब इन्फिनिटी यहाँ पर रखूँगा, 1 बाई इन्फिनिटी क्या होगा, 0। तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अपर लिमिट क्या होगी भाई, अपर लिमिट में लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी r बाई n ही रहेगा, लेकिन r का मान क्या हो गया, n हो गया, या r का मान क्या हो गया, n-1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है n का मान यदि r इज इक्वल टू n लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, यदि r का मान कितना लिखते हैं, n लिखते हैं, तो r की वैल्यू यहाँ पे n लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n बाई n इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास
इसका जो इंटीग्रेशन साइन आएगा वो रिप्रेजेंट करेगा लिमिट, और सिग्मा संकेतन को इंटीग्रेशन ने रिप्रेजेंट कर दिया। 1/n को किसने किया? dx ने। f ऑफ x dx, लिमिट क्या हो गई? लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1। मतलब ये जो आपका सिग्मा संकेतन है या सिग्मा जो है ये सीरीज है, इस सीरीज को मैंने कन्वर्ट कर दिया किसमें? डेफिनेट इंटीग्रल में। तो ये डेफिनेट इंटीग्रल का क्या हो जाएगा? फॉर्म हो जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो समेसन है उसको मैं इंटीग्रेशन में और इंटीग्रेशन को समेसन में कन्वर्ट कर सकता हूँ या कन्वर्ट किया जा सकता है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इंटीग्रेशन एट द सम ऑफ द लिमिट होता है। तो यहाँ पे हम आगे नेक्स्ट बी नंबर हमने इसलिए लिया हुआ है कि यदि आपको कभी इस तरह का फॉर्म मिल जाता है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n इंटू पी, मतलब कहने का 2 टाइम ऑफ n, 3 टाइम ऑफ n, 4 टाइम ऑफ n, इस टाइप का यदि कोई आपको मिल जाता है तो आप r/n कैसे उसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट फाइंड आउट करते हैं। तो हमें ये देखना है कि इसकी जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है वो हमने ले लिया कि चलो अल्फ़ा बीटा है, बीटा और अल्फ़ा की वैल्यू निकालते हैं। और 1/n को हम क्या मानते हैं? dx मानते हैं। तो f ऑफ x dx रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अल्फ़ा क्या होगा? अल्फ़ा होगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी r/n, और r की वैल्यू क्या है? 1। तो r की वैल्यू 1 है तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी? लिमिट निकालिए, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n और 1/n की वैल्यू 0 आ गई। कोई बात नहीं, अल्फ़ा कितना आया? 0। तो बीटा कितना आएगा भाई? तो बीटा में देखिए लिमिट n टेंडिंग टू क्या है? इन्फिनिटी, और r/n, लेकिन r की वैल्यू अपर वैल्यू कितनी है? np। तो मैं r इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा? np। तो r की वैल्यू यहाँ पे np लिख दीजिए। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी np/n, n से n कैंसिल, लिमिट क्या आ गई? p। तो मतलब अल्फ़ा की वैल्यू आपकी 0 है और बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? p हो जाएगी। सिंपल। तो आपको क्या मिल गया? लिमिट मिल गई। अच्छा, लिमिट मिल गई तो फिर हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेंगे। इंटीग्रेशन को सॉल्व करना हमने पहले सीखा हुआ है कई तरीके से, कई प्रॉपर्टी लगा करके, बिना प्रॉपर्टी के बहुत सारे मेथड्स हमने इसमें सीखे हुए हैं इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए। तो पहले हम समेसन को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करेंगे और इसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। तो तो आप लोग इसको नोट करिएगा। इसके बाद मैं इसका कुछ ना कुछ एप्लीकेशन लेकर के आपको समझाता हूँ। तो हम लोग जो है इससे कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं। तो एप्लीकेशन में क्वेश्चन फर्स्ट लिखा हुआ है, एवैल्यूट द फॉलोइंग सीरीज लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n² प्लस 2/n² 3/n² अप टू n-1/n² प्लस
n-1/n²। मैंने आपको बताया कि मुझे इस टॉपिक में ये पढ़ना है कि आपको लिमिट सिग्मा संकेतन मतलब सीरीज गिवन होगी, और जब सीरीज गिवन होगी तो उसको सॉल्व करने के लिए मैं इंटीग्रल मेथड से सॉल्व करूंगा, ना कि सीरीज मेथड से। इस सीरीज को मैं डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट करूंगा, और डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के बाद उसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना। तो अच्छा, अब हम देखते हैं इसको सिग्मा फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो ये आप नीचे देख रहे हैं n², लास्ट में n टाइम में भी n², नो चेंज। तो मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरीके से कि लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इन्फिनिटी सिग्मा, और देखिए ऊपर वाला जो चल रहा है 1 2 3 कहाँ तक जा रहा है, n-1 तक। तो मैं यदि यहाँ पे r/ क्या लिख लूँ, n² लिख लूँ, और यहाँ r की जो वैल्यू है 1 से स्टार्ट कर दूँ, तो 1 रखूँगा तो 1/ क्या होगा, n², और यहाँ कहाँ तक जा रही है, n-1 तक। तो मैं यहाँ कहाँ तक चला जाऊँ, n-1 तक चला जाऊँ। क्यों भाई? तो आप ज़रा देखिए, अब मैं यदि r की वैल्यू से पुट करता हूँ तो ये पूरी की पूरी सीरीज हमें मिलना चाहिए। इसका मतलब कि मैंने जो सिग्मा में लिखा हुआ है वो सही है, अदरवाइज गलत है। तो मैं r = 1 पुट करूँगा तो 1/n² पहला टर्म्स मिलता है, 2 पुट करता हूँ तो 2/n² दूसरा टर्म्स मिलता है, 3 पुट करता हूँ तो 3/n²। इसलिए कहाँ तक जाऊँगा मैं, इसमें अपर भी बता दिया गया है कि आपको कहाँ तक जाना है, आपकी जो लिमिटिंग पॉइंट है वो n-1 तक ही जाना है। तो मैंने लास्ट में क्या रखा, n-1 रखा, तो n-1/n² आपको मिल जाएगा। इसका मतलब है कि जो मैंने सिग्मा फॉर्म में लिखा हुआ है ये सही है। अच्छा, अब बात आती है क्या, हमने आपको बताया था कि ये 1/n को रिप्रेजेंट करते हैं किसमें, 1/n देता है क्या, dx, और r/n देता है क्या, x। ये ध्यान देना है कि 1/n की स्थान पर रिप्लेस कर देते हैं dx में, अर्थात इसको हम बनाएंगे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी सिग्मा r = 1 to n-1 1/n इंटू r/n। ओके, तो 1/n की जगह क्या होगा, dx, r/n की जगह क्या होगा, x, तो x dx ये लिखा हुआ है। अब बात आती है किसकी, लिमिट की। तो हम इस पूरे को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देंगे और ये आपका x dx हो जाएगा। बट आती है बात का है कि लिमिट की। तो लिमिट में मैंने आपको बताया था कि r/n पर डिपेंड करता है, तो इसकी जो लोअर लिमिट है, ध्यान से देखिएगा, लोअर लिमिट क्या होगी इसकी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी r/n बताया था मैंने, और r का मान लोअर लिमिट में कितना है, 1 है। तो r = 1 जैसे ही हम यहाँ पे पुट करेंगे तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n, इसको मैं सीधे क्या कर दूंगा, 0, अर्थात लोअर लिमिट क्या मिल गई मुझे, 0। तो अपर लिमिट क्या मिलेगी भाई, अपर लिमिट में भी मैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी r/ क्या है, n। अच्छा, r का मान अपर में कितना होगा जरा देखिए, n-1। तो r की वैल्यू मैंने क्या लिख दी, n-1, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n-1/n। अब n से n क्या हो गया, कैंसिल, तो मतलब आपको अलग अलग डिवाइड कर दिया, 1-1/n मिल गया। अब मैंने n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिखा, समथिंग टू इन्फिनिटी 0 होता है, 1 - 0 = क्या आ गया, 1 आ गया। तो मेरी अपर लिमिट भी मेरा क्या हो गया, 1 हो गया। तो अपर लिमिट आ गई कितनी, 1, और लोअर लिमिट कितनी आ गई, 0। इन दोनों फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग हमने लोअर और अपर। अब आप जानते हैं x का इंटीग्रेशन बहुत सिंपल हो जाएगा, कितना होता है, x²/2, और लिमिट 0 to 1। तो अपर लिमिट 1, तो 1 कितना, 2, और माइनस 0 कितना, 2। तो 0/2 तो 0 होता है, अर्थात वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। बहुत सिंपल, आप सॉल्व कर सकते हैं। इस सीरीज को देखने में लगता है कि बहुत ट्रिपिकल है, लेकिन जब मैंने सीरीज को सिग्मा के फॉर्म में और फिर इसको इंटीग्रल के फॉर्म में कन्वर्ट किया तो ये बहुत सिंपल हो गया। मतलब इंटीग्रेशन जो है सिग्मा के फॉर्म में देखा जाए तो बहुत ट्रिपिकल नज़र आता है, लेकिन इंटीग्रेशन हमारा जो हमने पढ़ा हुआ है वो बहुत सिंपल है। तो हम इंटीग्रेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करके करते हैं, इसको आप नोट करिए।
दूसरा क्वेश्चन, है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n+1 1/n+1 1/n+2 प्लस अप टू प्लस 1/2n। अब इस सीरीज को मुझे सॉल्व करना है। इस सीरीज को सॉल्व करने के लिए पहले सिग्मा फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी और सिग्मा। ज़रा बताएंगे कि इस सिग्मा में 1 तो ऊपर क्या है, 1 ही आ रहा है, 1 सब जगह है तो 1 यहाँ भी रहना चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन n सब जगह है तो n यहाँ भी रहना चाहिए। लेकिन ये 1 2 ये इंक्रीज कौन सा हो रहा है, ये प्लस वाला, तो प्लस वाले में rth टर्म आना चाहिए। तो 1 2 3 कहाँ तक जा रहा है, 2n तक जा रहा है। मतलब यहाँ पे यदि मैं r ले आता हूँ तो r की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से, तो 1 आ जाएगा। और कहाँ तक जाएंगे हम, यहाँ पे n यदि ले लें तो n और n कितना हो जाएगा, 2n। मतलब r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 1 से n तक। r हमने जो लिखा है 1 से n लिख दिया, तो अब 1 लिखेंगे तो पहला टर्म्स, 2 लिखेंगे तो दूसरा टर्म्स, और n लिखेंगे तो nth टर्म, n+n 2n। ठीक, तो अब यहाँ पर हमने बताया था आपको कि यहाँ 1/n, तो 1/n जरूर निकालना है। 1/n तभी निकलेगा जब मैं n कॉमन लूँगा। तो मैं यहाँ से n कॉमन ले लेता हूँ भाई, r = 1 to n। n जैसे मैंने इसमें कॉमन लिया, ठीक, तो ये 1/n कॉमन लिया तो 1 बचा और r/ क्या बन गया, n। ठीक, अब मैंने आपको बताया था कि 1/n को रिप्लेस करते हैं dx में, r/n को रिप्लेस करते हैं x में, और सिग्मा को हम बनाते हैं क्या, इंटीग्रेशन, मतलब लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये सिग्मा संकेतन को हम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। ये मैंने आपको बताया हुआ था, बिल्कुल एज इट इज हम चलेंगे। इंटीग्रेशन 1/1 + x इंटू dx हो जाएगा। अब बात आती है लोअर लिमिट और अपर लिमिट की। जब तक लिमिट नहीं निकालेंगे तब तक समस्या सॉल्व नहीं होगी। तो लोअर लिमिट निकालने का फॉर्मूला बताया था मैंने कि आपको लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी r/n के फॉर्म में ही चलना है। और r का मान यदि मैं आपको क्या लिखता हूँ, लोअर लिमिट देखो 1 है, 1/n, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कब, जब r का मान कितना होगा, 1 होगा। और अपर लिमिट आपकी देखिए, अपर लिमिट में r का मान कितना है भाई, n है। तो जब मैं यहाँ पे n लिखूँगा r/n और r का मान n होगा तो n/n कितनी लिमिट आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो अर्थात हमारी जो लिमिट आई वो 0 to 1 ही आई। अच्छा, 0 to 1 हो गए, तब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लीजिए। इस इंटीग्रेशन में देखते हैं 1/x, 1/1 + x, 1 + x को भी लॉगरिथमिक में कन्वर्ट, log x होता है इसका इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा log 1 + x, और लिमिट आ जाएगी इसकी 0 to 1। तो दिस इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो log 1 + 1 माइनस log 1 + 0। तो log 1 + 1 आप देखते हैं तो 2 होता है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, अर्थात क्या हो जाएगा, log 2। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इस पूरे सिग्मा संकेतन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, log 2 हो जाएगा। बहुत सिंपल हो जाता है इससे करने में, तो इसको भी आप सॉल्व करेंगे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दिया गया है आपको 3rd नंबर, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 टू द पावर p, 1 टू द पावर p प्लस 2 टू द पावर p प्लस 3 टू द पावर p प्लस डॉट डॉट प्लस n टू द पावर p अपॉन n प्लस 1 टू द पावर p, n की पावर p प्लस 1, और p जो आपका है वो ग्रेटर दैन 0। अब देखिए भाई, ये भी क्या है आपका सीरीज के फॉर्म में है, लेकिन थोड़ा सा अलग टाइप का है। अब इसका हमें सिग्मा फॉर्म बनाना है, तो डिनोमिनेटर तो सभी का सेम है, तो केवल न्यूमरेटर चेंज हो रहा है। तो न्यूमरेटर में हम देखते हैं कि हम यहाँ पे सिग्मा लिमिट लगा देंगे, दिस इज इक्वल टू n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अच्छा, अब देखिए जो चेंज हो रहा है वो r के फॉर्म में जाता है, तो चेंज क्या होगा 1 2 3 n, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं r टू दी पावर p अपॉन यहाँ पे n टू दी पावर p प्लस 1। अब r का मान कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से n तक, ठीक है। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं n टेंडिंग टू इन्फिनिटी सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू n, और एक n इससे निकल आएगा तो 1/n, और r/n की होल पावर क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। तो हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे कि 1 अपॉन n को dx में, r/n को x में, ठीक है। और इसके बाद सिग्मा को इंटीग्रेशन में, तो लोअर लिमिट इसकी और अपर लिमिट ये निकालेंगे, इंटीग्रेशन में चेंज कर दिया, और यहाँ पे आपका हो जाएगा x टू दी पावर p, और यहाँ पे dx। बात आती है लिमिट की। लिमिट ऑब्वियसली आप जानते हैं कि 1 टू n है, तो 0 से 1 आएगी लिमिट। तो लोअर लिमिट आपकी देखिए भाई, लोअर लिमिट होगी इसकी कितनी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी r/n, और r की वैल्यू कितनी है 1, तो कितनी हो जाएगी 0। और अपर लिमिट कितना हो जाएगा, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी r/n, लेकिन r की वैल्यू कितनी है n, तो n/n कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पर लिमिट हमारी वही आ जाएगी 0 to 1। अब 0 to 1 आ गई, तो इसके बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे x टू दी पावर p, p इज ग्रेटर दैन 0, इट मीन्स कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट है और ग्रेटर दैन 0 है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा x टू दी पावर p प्लस 1 अपॉन p प्लस 1, और इंटीग्रेशन 0 to 1, दिस इज इक्वल टू अपर लिमिट क्या हो जाएगी 1 टू दी पावर p प्लस 1, तो 1 की पावर कुछ भी आएगा तो 1 ही होता है, अपॉन p प्लस 1 माइनस क्या हो जाएगा 0, दिस इज कॉल्ड 1 अपॉन p प्लस 1, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो 1 अपॉन p प्लस 1 आएगा। एक तो क्वेश्चन और देखते हैं। ये एक क्वेश्चन जो है ये भी लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 2n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन
2n+2 प्लस अप टू 1/6 है। अब इसको भी देखो सिग्मा फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, तो हमने इसका सिग्मा फॉर्म बनाया, लिमिट n टेंडिंग टू आपका इन्फिनिटी ही है। सिग्मा फॉर्म में देखो 1 तो वैसा ही है, वैसे ही रख लीजिए। अब 2n तो 2n भी बेटा वैसा ही है। अब चेंज कौन हो रहा है, 1 2 कहाँ तक जा रहा है, 6n। तो 6n में हम ये देख रहे हैं कि 2n तो पहले से है, तो 4n और आया, तो 4n और आया तो मैंने इसमें r लिखा और r की लिमिट लिखी 1 से कहाँ तक, 4n तक। क्योंकि जब मैं यहाँ पे लास्ट वैल्यू 4n लिखूँगा तो 4n 2n कितना हो जाएगा, 6n। तो ये पूरा का पूरा जो पूरी की पूरी सीरीज है ये हमारी यहाँ से लगा करके nवें टर्म तक बिलोंग करेगी। अर्थात r की वैल्यू 1 रखेंगे तो पहला एलिमेंट आएगा, 2 रखेंगे दूसरा एलिमेंट आएगा, और nवां टर्म यदि लिखता हूँ तो nवां एलिमेंट आता है। इसलिए हम इसको r = 1 2 कहाँ तक ले जाएंगे, 4n तक ले जाएंगे। उसी में हमारा ये सिग्मा या सीरीज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो आगे सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया है कि n को कॉमन निकालना पड़ेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी सिग्मा r = 1 to 4n, 1/n कॉमन हो जाएगा, 1/2 प्लस r/n आपका आ जाएगा। तो हमने आपको बताया है कि 1/n को रिप्लेस करते हैं काहे में, dx में, और r/n को रिप्लेस काहे में करते हैं, x में। तो और सिग्मा को हम किस में कर देते हैं, इंटीग्रेशन में। तो इसको हम चेंज करेंगे जैसे ही, तो ये इंटीग्रेशन आ गया और यहाँ पे आ जाएगा 1/2 प्लस x आ जाएगा और इनटू dx आ जाएगा। अब बात आती है कहे की लिमिट की। तो हमने इसीलिए जो rp बताया था, एक फॉर्म बताया था आपको, उसी के लिए हमने इसको लिया हुआ है। n की जगह 4n आ गया, तो फिर इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, तो मैं इसकी लिमिट निकाल करके बताऊंगा। लोअर लिमिट आपकी क्या होगी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी r/n, r/n। तो अब r देखते हैं, r की लोअर लिमिट कितनी है, 1 है। तो r का मान यदि 1 है तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, 0। और अपर लिमिट r/, कितना n, और यहाँ पे r का मान कितना है, 4n। तो जब r का मान 4n है तो यहाँ लिखेंगे 4n/n, n से n कैंसिल हो गया, तो लिमिट क्या आ जाएगी, 4n। तो अपर लिमिट आपकी 4 आई और लोअर लिमिट कितनी आई, 0। तो 0 से आपने क्या लिख दिया, 4। ठीक, इट्स सिंपल। अब आपका इंटीग्रेशन 1/2 प्लस x मतलब log 2 प्लस x हो जाएगा ये तो, और लिमिट आपकी 0 से 4। तो ये आ जाएगा आपका अपर लिमिट log 2 प्लस 4 माइनस log 2 प्लस 0। ठीक है, अच्छा 2 प्लस 4 को कहते हैं log 6 माइनस log 2। अच्छा log 6 माइनस log 2 log m माइनस log n, तो हम लिख सकते हैं log 6/2, 2 3 जा। तो ये फाइनली आंसर आपका आएगा log 3। मतलब इसका जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए कितना, log 3 आना चाहिए। ठीक है, तो आप इन सवालों को किस तरीके से करते हैं ये हमने इसमें सीखा है। तो इसको आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए और इसके बाद हम आपको दूसरे टाइप के इंटीग्रेशन आपको बताते हैं।
अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट एक स्पेशल फंक्शन जो आता है जिससे हम कहते हैं गामा फंक्शन। गामा फंक्शन क्या होता है? GAMMA गामा फंक्शन। तो गामा फंक्शन किसे कहते हैं? गामा फंक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? गामा होता क्या है, जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, इंटरमीडिएट वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने गामा के बारे में बिल्कुल नहीं सुना है, तो IIT JEE में आपको एक गामा फंक्शन के बारे में जो डेफिनेट इंटीग्रल का एक पार्ट है उसको भी हम बताते हैं कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल एंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल, एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल 0 to infinity e to the power माइनस x to the power n माइनस 1 dx। एक जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो कैसा है? 0 to infinity है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल किसे कहते हैं, प्रॉपर किसे कहते हैं, ये हमने आपको बताया है या फिर आगे हम बताएंगे। लिमिट जब इन्फिनिटी है तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता है 0 to infinity। तो ये एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है और इस इंटीग्रल को ही हम गामा फंक्शन कहते हैं। तो इस इंटीग्रल को हम कैसे सॉल्व करते हैं? एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज डिफाइंड एज गामा फंक्शन defined as gamma function which is denoted by ये ध्यान दीजिएगा, गामा n रूट का फॉर्म जो होता है वो ये होता है और गामा का फॉर्म आपका ये होता है। तो डिनोटेड बाय गामा n, तो गामा n इज इक्वल टू दिस, गामा n इज इक्वल टू 0 to infinity e to the power माइनस x to the power n माइनस 1 dx। तो गामा n जब मिलता है तो आप इस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं। ये इंटीग्रेशन गामा n को रिप्रेजेंट करता है। अब कभी कभी वैल्यू पूछ लेता है भाई कि गामा 1 की वैल्यू क्या होगी, है ना, गामा 2 की वैल्यू। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पे यदि इफ़ n इज इक्वल टू 1 पुट कर देता हूँ तो ये गामा 1 आ जाएगा। तो गामा 1 की वैल्यू आती है क्या? 0 to infinity e to the power माइनस x to the power 1 माइनस 1 और dx। तो हमने देखा कि 0 to infinity e to the power माइनस x की पावर 0 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। e की पावर माइनस x को इंटीग्रेट कर लेते हैं तो ये गामा 1 इज इक्वल टू आ जाएगा e की पावर माइनस x माइनस e टू दी पावर माइनस x और लिमिट 0 टू क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी हो जाएगी। सॉल्व करेंगे तो माइनस बाहर e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस e टू दी पावर 0। तो हम मालूम है हमें कि पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू आपको 0 होती है और 0 की वैल्यू 1 होती है। 1 1 माइनस माइनस प्लस 1, अर्थात गामा 1 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, तो ये गामा 1 1 होता है। तो इस तरीके से कुछ एक फार्मूला, एक प्रॉपर्टी इसकी डेवलप होती है। उस प्रॉपर्टी को प्रूफ कराने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है। तो अब हमें जो है उस प्रॉपर्टी को डायरेक्ट बताएंगे कि ये गामा की प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को आप कैसे सॉल्व करते हैं उसको भी हम बताएंगे। तो इसको नोट करें।
प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन। पहली प्रॉपर्टी तो इसकी यही है कि गामा 1 की वैल्यू आपकी क्या होती है, गामा 1 की वैल्यू आपकी 1 होती है, और यदि गामा 0 आ जाए तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है। ये वैल्यू आपको पता होना चाहिए। और हम इसको कह सकते हैं कि जो गामा n+1 है वो n गामा n देता है। गामा n+1 ये जनरल फार्मूला है कि गामा n+1 क्या देगा, n देगा। जैसे हम कहें क्या कि गामा 5, तो गामा 5 क्या हो जाएगा, 4+1, क्या लिख देंगे n गामा n, तो 4 गामा 4। इसको फिर से हम लिखेंगे 4 गामा 3+1, तो क्या हो जाएगा ये आपका 4 तो पहले से है, n गामा n फिर लगेगा तो 3, और गामा कितना हो जाएगा 3, 4 3 या 12, तो हम लिख सकते हैं 4 × 3 गामा 2+1, तो गामा 2+1 क्या हो गया 4 × 3 × 2, फिर गामा कितना जाएगा 2, तो 4 × 3 × 2 × अब इसको गामा 1 प्लस क्या लिख देंगे 1, तो हम लिखेंगे 4 × 3 × 2 × 1 गामा 1, 1 गामा 1, गामा 1 की वैल्यू भी क्या होती है 1, तो 4 × 3 × 2 × 1, अर्थात गामा 5 कितना आया 4 3 2 1, समझ रहे हैं ना। तो n गामा n से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा हम कहते हैं कि गामा n+1, इससे हमने देखा कि फैक्टोरियल n भी आ जाएगा। क्यों, यहाँ पे गामा 5 है तो फैक्टोरियल 4 आ रहा है, गामा 5 है तो फैक्टोरियल क्या आ रहा है 4, इसको हम कह सकते हैं फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 भी कह सकते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल 4 आप जानते हैं 4 × 3 × 2 × 1 तक रिप्रेजेंट होता है, तो इसको लिख सकता हूँ फैक्टोरियल 4। तो गामा 5 = फैक्टोरियल 4, एक कम होता है तो गामा n+1 = फैक्टोरियल n आल्सो रिप्रेजेंट। और ये एक फार्मूला है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये भी, और ये दोनों फार्मूलों को हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इसी से हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है कि गामा हाफ की जो वैल्यू होती है, गामा क्या हाफ, गामा हाफ को ध्यान देंगे भाई, गामा हाफ हमेशा √π होता है, इसको याद कर लेंगे आप लोग। गामा हाफ की वैल्यू क्या होती है √π होती है। और इसके बाद थर्ड नंबर का की जो प्रॉपर्टी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये इसमें आपको दिखते हैं हम 0 से कितना नहीं, हाँ सॉरी 0 से π/2, ये इंटीग्रेशन है आपका, लेकिन लिमिट इसमें फिक्स है, कितनी होनी चाहिए 0 से π/2 होनी चाहिए। तो और साइन की पावर कोई भी, साइन की पावर m × कॉस की पावर n dx, ये एक इंटीग्रेशन है। साइन में पावर क्या है m है, कॉस में पावर क्या है n है, और ये इस इंटीग्रेशन में फिक्स है कि 0 से π/2 लिमिट ही होगी। तो हम इसको गामा फंक्शन के अकॉर्डिंग गामा m+1/2 गामा n+1/2 अपॉन 2 गामा m+n+2/2 ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस इंटीग्रेशन को अकॉर्डिंग टू गामा फंक्शन हम बहुत इजीली सॉल्व कर लेते हैं। यदि हम इस इंटीग्रेशन को बाय इंटीग्रेशन मेथड सॉल्व करते हैं तो बहुत टिपिकल हो जाता है। कई ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो इसको सॉल्व करने में बहुत समस्या होती है, लेकिन जब हम गामा फंक्शन यूज करते हैं तो वो बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाता है। लेकिन इस गामा की प्रॉपर्टी आपको ज़रूर आनी चाहिए, इनको आप देखते हैं। तो तीसरी प्रॉपर्टी हो गई, ये एक इंटीग्रेशन हो गया। इसके बाद चौथी प्रॉपर्टी, तो इसको हम साफ करते हैं। इसकी चौथी प्रॉपर्टी हम नोट कर लेते हैं कि गामा जो आपका n गामा 1 - n, एक आता है फोर्थ प्रॉपर्टी, गामा n गामा 1 - n को हम लिखते हैं π/sin nπ। तो इतनी प्रॉपर्टी से आपका काम चल जाएगा। और इसके अकॉर्डिंग हम जो है कुछ इंटीग्रेशन सॉल्व कराते हैं, इसको नोट करिए आप लोग।
ध्यान देंगे बहुत सिंपल इंटीग्रेशन होता है, 0 से इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इस इंटीग्रेशन को आप चाहेंगे डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व कर लें तो नहीं सॉल्व कर पाएंगे। डेफिनेट इंटीग्रल में आप सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे, सब्स्टिट्यूशन से अप्लाई करने के बाद भी ये जो है आपको सॉल्यूशन नहीं देगा, तो फिर हम यहाँ पे बाई गामा फंक्शन जो अप्लाई करते हैं, सब्स्टिट्यूट तो करना ही पड़ेगा, तो हम पुट करेंगे या लेट करेंगे, लेट टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स। ठीक, तो dx को आपको क्या करना है, वैल्यू तो dx की निकालना है, तो निश्चित रूप से dt अपॉन कितना हो जाएगा 2x, दिस इज इक्वल टू dx। तो x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से आप निकालिए, x आपका कहलाएगा रूट ऑफ t कहलाएगा, अर्थात dt अपॉन 2 अंडर रूट t, दिस इज इक्वल टू dx। तो dx रिप्रेजेंट करता है dt बाई 2 रूट t को, वैल्यू पुट कर दीजिए, लिमिट भी हम इसी के अकॉर्डिंग निकालेंगे। ध्यान दीजिए कि लिमिट ये x की है, तो यहाँ x की जगह 0 रखेंगे तो t 0 आएगा, और x की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो भी t इन्फिनिटी आएगा। तो लिमिट में कोई चेंज नहीं होगा, 0 टू इन्फिनिटी ही रहेगी, और e टू दी पावर माइनस का एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को t मान लिया तो e टू दी पावर माइनस t हो गया, और dx की वैल्यू हो गई dt अपॉन 2 अंडर रूट t। इसको मैं लिख सकता हूँ 0 से इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस टी, 1/2 को बाहर t टू दी पावर माइनस हाफ इंटू डी टी। तो अब गामा फंक्शन के अकॉर्डिंग इसको हम मैनेज करेंगे कि गामा फंक्शन बन जाए। तो बनाने का पूरा प्रयास 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस टी, टी टू दी पावर क्या होता है n-1, तो n-1 करने के लिए -1 करना है, इसको माइनस हाफ है तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 -1, मतलब 1/2 में -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस हाफ आ जाएगा। तो ये देखते हैं, अब ये आपका ये जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, n कहलाएगा, क्योंकि e टू दी पावर माइनस टी और t टू दी पावर n-1, x की जगह t है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे e टू दी पावर माइनस टी, t टू दी पावर n-1, n की वैल्यू आपकी कितनी आई 1/2, विच इज डिनोटेड बाय गामा फंक्शन 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस x टू दी पावर n-1 dx इज इक्वल टू गामा n, सॉरी गामा क्या है n है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी गामा n 1/2 इंटू गामा n की वैल्यू 1/2, और गामा 1/2 की वैल्यू मैंने बताई है रूट पाई, तो ये रूट पाई और बाई कितना 2, तो इस इंटीग्रेशन का जो आंसर आएगा रूट पाई बाई 2 आएगा, 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट हम जो है एक इंटीग्रेशन हमने बताया, जैसे 0 से कितना π/2, अब 0 से π/2 साइन की पावर 4x और कॉस की पावर 6x ले लेते हैं, साइन की पावर 4x इंटू कॉस की पावर 6x dx। इस इंटीग्रेशन को यदि मैं डेफिनेट इंटीग्रल के माध्यम से हम यदि सॉल्व करते हैं तो साइन x को t मानते हैं तो cos x मिलता है, लेकिन पावर इसमें जो है एक में 4 पावर एक में 6 पावर है, तो काफ़ी ट्रिपिकल हो जाता है इसको हमें जो है सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर हमें इसमें बहुत तगड़ी ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी, तब हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, और अदरवाइज यदि हम इसमें गामा फंक्शन यूज करते हैं तो बहुत सिंपल हो जाता है। तो हम इसको यूजिंग गामा फंक्शन सॉल्व करेंगे। तो यूजिंग गामा फंक्शन, इस क्वेश्चन को हम यूजिंग गामा फंक्शन सॉल्व करेंगे। तो भाई यूजिंग गामा फंक्शन का फार्मूला मैंने आपको बताया, मैं नोट कर देता हूँ, 0 to π/2 साइन की पावर mx इंटू कॉस की पावर nx dx रिप्रेजेंट बाई गामा m+1/2 इंटू गामा n+1/2 अपॉन 2 गामा m+n+2/2। ये मैंने आपको फार्मूला इससे पहले बताया है, इस फार्मूले को ही सीधे इम्प्लीमेंट करना है आपको।
तो हम यहाँ पे सीधे जाएंगे, कुछ नहीं करना, कोई इंटीग्रेशन नहीं करना है आपको, सीधे गामा में कन्वर्ट कर देना है। तो m की जगह क्या है भाई, देखो m इज इक्वल टू 4 है और n इज इक्वल टू कितना है 6 है। तो इस इंटीग्रेशन को मैं चेंज करूँगा, गामा m प्लस 1/2, m का मतलब कितना 4 प्लस 1/2, गामा n का मतलब 6 प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा m प्लस n, तो 4 प्लस 6 प्लस 2 बाई कितना 2। ठीक है, तो अब आप देखते हैं कि गामा में कन्वर्ट हो गया, लेकिन जब तक गामा की प्रॉपर्टी नहीं आएंगी तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये रूट नहीं है, ये क्या है, एक गामा है, अलग सा फंक्शन है जो मैंने आपको बताया है। तो आगे चलेंगे, 415 5/2, तो मैं लिख सकता हूँ गामा 5/2, यहाँ 6 प्लस 1/2, तो 6 प्लस 1 7, 7/2 अपॉन 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 2 कितना हुआ 12, 12/2 कितना हुआ 6, अर्थात 2 गामा 6। ठीक है, अब इसकी वैल्यू को सॉल्व करने के लिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, 5/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5/2 को लिख सकता हूँ 3/2 प्लस 1। ज़रा यहाँ ध्यान दीजिए, 5/2 रिप्रेजेंट करेगा 3/2 प्लस 1। अब 3/2 प्लस 1 मतलब n प्लस 1, और गामा n प्लस 1 को मैंने क्या बताया, गामा n प्लस 1 होता है n गामा n, तो 3/2 गामा 3/2। अच्छा, 3/2 को फिर से हम रिप्रेजेंट करें तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1, 3/2 को मैं लिख सकता हूँ गामा 1/2 प्लस 1। तो अब ये फिर से n प्लस 1 हुआ, तो n गामा n, तो लिखेंगे 3/2 इंटू 1/2 गामा 1/2। अब गामा 1/2 क्या होता है रूट पाई, तो लिख सकते हैं 3/2 1/2 और रूट पाई, अर्थात 5/2 की जो वैल्यू आई वो क्या आई 3/2 1/2 और रूट पाई। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 3/2 1/2 और रूट पाई। सिमिलरली सेम आप 7/2 को भी रिप्रेजेंट करेंगे 5/2 प्लस 1, तो ये जाएगा आपको कितना 5/2 3/2 1/2 और रूट पाई। 2 इंटू गामा 6 को मैंने बताया था फैक्टोरियल n-1 कर सकते हैं, गामा n प्लस 1, गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल n प्लस 1 का मतलब 5 प्लस 1, 5 प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा फैक्टोरियल n आएगा, और फैक्टोरियल n का मतलब क्या होगा फैक्टोरियल 5, तो चाहें तो फैक्टोरियल 5 लिख दें। ठीक है, इसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए देखिए 5 को लिख सकते हैं 2 2 जा 4, कितने 2 होंगे 1 2 3 4 5, 2 टू दी पावर 5, एक 2 जो है नहीं कैंसिल नहीं होगा, ये 2 भी मल्टीप्लाई में होगा, 2 टू दी पावर 6 जाएगा, तो 3 इंटू 5 इंटू 3 ये रहेगा, रूट पाई कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा, अपॉन यहाँ पे आपका 2 कितने मिल जाएंगे 1 2 3 4 5 1 6, तो 2 टू दी पावर 6 लिख सकते हैं, और 5 को आप लिखेंगे तो 5 4 3 2 1, और ये 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग, कितना आ जाएगा यहाँ पे तो 3 पाई आएगा, और ऊपर यहाँ नीचे कितना आ जाएगा 2 टू दी पावर 7 हो जाएगा, और इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आगे बाकी आप लोग ब्रेक कर लेंगे, जो भी आएगा 3 पाई अपॉन संभवतः 512 आ रहा है, तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस इंटीग्रेशन को आपने इंटीग्रेशन बिल्कुल नहीं किया और विदाउट इंटीग्रेशन आपने इसको सॉल्व कर लिया है पूरा, थोड़ा सा और बता दें। ठीक है, तो ये आपका गामा फंक्शन हो गया, और गामा फंक्शन में मैंने एक क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करा दिया है। नेक्स्ट एक फंक्शन और है जो गामा से रिलेटेड है, दिस इज कॉल्ड बीटा फंक्शन। बीटा और गामा का एक रिलेशन होता है, बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन क्या है, तो हम पहले बीटा फंक्शन को देखेंगे। इसमें प्रॉपर इंटीग्रल आता है, तो ए प्रॉपर इंटीग्रल क्या लिमिट 0 to 1 x टू दी पावर n-1 1 माइनस एक्स टू दी पावर m-1 dx, और m और n जो होते हैं वो ग्रेटर देन 0 होते हैं, m कॉमा n ग्रेटर देन 0, तो विच इज डिनोटेड बाय
या कह सकते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल, दिस इज कॉल्ड बीटा फंक्शन, which is denoted by, इसको हम जो डिनोट करते हैं वो बीटा एम एन से, ध्यान से देखिएगा, बीटा एम एन। तो एम एन हमने लिखा है, तो चलिए आप यहाँ पे एम कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे एन कर लीजिए, पहले एम बाद में एन, पहले एम बाद में एन। बीटा एम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। बीटा एम एन को हम लिखते हैं 0 to 1 x to the power m minus 1 1 minus x to the power n minus 1 dx। ये एक बीटा एम एन का फॉर्म होता है। इसमें सिमेट्री फॉर्म होता है कि बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा क्या होता है, एन एम भी होता है, चाहे एम एन करें चाहे एन एम करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, केवल यहाँ पे चेंज हो जाता है, x की पावर n माइनस 1 1 माइनस एक्स टू द पावर m माइनस 1 हो जाएगा, कोई चेंज नहीं आता है। इंटीग्रेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो बोथ आर सेम। तो इसमें गामा फंक्शन से क्या रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन। जब हम बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन का रिलेशन देखते हैं तो बीटा एम एन जो जाता है वो गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, ये एक रिलेशन होता है बीटा से गामा में। यदि बीटा एम एन आपको दिया है तो आप चाहें तो गामा फंक्शन से उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, उसमें इंटीग्रेशन आपको नहीं लगाना है, ना ही इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, सीधे इस इंटीग्रेशन को गामा फंक्शन के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। तो आज हम यहीं तक, बीटा फंक्शन पूरा हो गया आपका और गामा फंक्शन, इससे जो स्पेशल फंक्शन है जिसके क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, इनको आप कंप्लीट करेंगे।